हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग देखे कि मेंडलीव भाई साहब ने क्या क्या किया, कैसे पढ़ाई किया। मेंडलीव भाई साहब का आइडियस ज़माना था 1869 से लेके 1872 के बीच उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए पढ़ाई करना शुरू किया। मेंडलीव भाई साहब के ज़माने में 63 एलिमेंट्स नोन थे, बराबर। उसके बाद में आई कैन से उन्होंने हर एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का पढ़ाई किया। हर एवरी सिंगल एलिमेंट को चुन चुनकर उन्होंने उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ाई किया। और पढ़ाई करने के बाद हर एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी का, हर एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी का पढ़ाई करने के बाद वे इस कंक्लूजन पे आए मेंडलीव भाई साहब कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज म्हणजे द एलिमेंट का the most fundamental property of any element according to Mendeleev was its atomic mass. The physical and chemical properties of the element gave a conclusion to the Mendeleev that कि एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर कोई है तो वो है उसका एटॉमिक मास। और इसी आधार पे मेंडलीव ने हर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रैंडमली अरेंज कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वो बढ़ते गए मेंडलीव, और आगे बढ़ते गए। एक एलिमेंट लिया, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते गए। कब तक बढ़ते गए? जब तक उनको पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी जैसा एलिमेंट न मिल जाए। और अगर वो मिल गया तो तुरंत उस एलिमेंट को उन्होंने पहले एलिमेंट के नीचे रख दिया और फिर वहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ने लगे। फिर आगे जाने के बाद एक ऐसा एलिमेंट मिला जिनका प्रॉपर्टी पहले वालों के जैसा था, फिर उस एलिमेंट को उनके नीचे रख दिया और फिर वहां से आगे कंटिन्यू एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना उन्होंने मेंडलीव भाई साहब ने शुरू कर दिया। और इस सब का कंक्लूजन ये था एज पर मेंडलीव भाई साहब की एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। यह बात कौन कह रहे हैं? मेंडलीव भाई साहब कह रहे हैं। डोबेलिनर भाई साहब भी वही बोलते थे, न्यूलैंड भी वही कहता था, मेंडलीव भी वही कह रहे हैं कि एलिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है? एटॉमिक मास, इन तीनों के मुताबिक। ठीक है। और इसी के आधार पर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, जिसे कहते हैं हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है। आई रिपीट, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास नया किताब, नए सिलेबस का किताब भी अवेलेबल हो और पुराने 3 साल पहले जो सिलेबस था उसके भी साइंस का किताब अवेलेबल हो, जिससे कि आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। ऐसा मेरा सजेशन है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ? तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट the physical and chemical properties of the elements, जितने भी एलिमेंट्स थे, the physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic masses। इसका मतलब क्या है? हर एलिमेंट को मेंडलीव ने कौन से आधार पर अरेंज किया? मेंडलीव का मानना था कि हर एलिमेंट का जब उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ाई किया तो मेंडलीव ने एक ट्रेंड पाया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे पहला एलिमेंट है, कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको वो प्रॉपर्टी जो पहले बंदे के थे वो फिर से कोई और बंदे में रिपीट होते हुए दिखेंगे। And therefore he said that properties, physical and chemical properties of the elements are a periodic function। यानी physical and chemical properties of the elements जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे पिछले जो एलिमेंट्स है उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो थे वही आगे जाने के बाद कुछ समय बाद दोबारा रिपीट होंगे। So he said that physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic masses. This was the periodic law which was given by Mendeleev. Okay, I hope आपको periodic law समझ में आया हो। एक बार मैं वापस बताना चाहूंगा, मेंडलीव के मुताबिक
मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ A B C D E F G H I J K। सपोज एलिमेंट्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया हूँ। इसका मेंडलीव ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई किया, इनका किया, सभी एलिमेंट्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई किया। मेंडलीव ने जब सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए, सारे एलिमेंट्स जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए मेंडलीव भाई साहब ने, तो क्या पाया, सारे एलिमेंट्स जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए तो क्या पाया कि जैसे जैसे वो आगे जाते थे उनको फिजिकल एंड केमिकल, जो पहला बंदा है इसके जो प्रॉपर्टीज है, कहीं ना कहीं थोड़े आगे जाने के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके जैसे प्रॉपर्टीज है वैसे ही उनको आगे किसी बंदे में मिलते थे। और सपोज वो के में मिले, और जैसे ही इस बंदे के प्रॉपर्टीज, के बंदे के प्रॉपर्टीज ए वाले बंदे की प्रॉपर्टीज से सेम पाए जाने लगे, तुरंत मेंडलीव ने उस के को ए के नीचे रख दिया और फिर यहां से आगे बढ़ने लगे। और जैसे ही कोई बंदा मिला जिसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के जैसे हो, उन्होंने तुरंत उसको उसके नीचे रखकर फिर आगे पीरियोडिक टेबल बनाना चालू किया। So this is nothing but Mendeleev's periodic law. Properties of the elements, physical and chemical properties of the elements, repeat after a particular interval of time, which is called as their periodic function. ठीक है? Thank you. अब हम लोग जो लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे उसमें होगा Mendeleev's periodic table के फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स।